असली ताइवान क्राइसिस अब से शुरू होने वाली है। पेलोसी के ताइवान दौरे का असर कई सालों तक दिखेगा, यह खबर है। पेलोसी के ताइवान दौरे पर वॉशिंगटन पोस्ट के कॉलमनिस्ट का दावा, पेलोसी के दौरे से जवाब में मिसाइल लॉन्च कर सकता है चीन। धीरे धीरे पेलोसी के ताइवान दौरे का माकूल जवाब देगा चीन, वॉशिंगटन पोस्ट ने यह कहा है। देखिए, यह सवाल है और यह सवाल का जवाब हम तलाशेंगे अपनी इस डिटेलिंग में, लेकिन उससे पहले आज हर कोई यह जानना चाहता है कि पेलोसी क्यों आई थी ताइवान, इनके आने के बाद क्या फर्क पड़ेगा, और अगर चाइना ने ताइवान पर टारगेटेड मिसाइल अटैक किया तो उसका अकाउंटेबल क्या पेलोसी नहीं होंगी? ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस सब के बीच पेलोसी के ताइवान दौरे पर वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल में बड़ा दावा है। उनके जॉश रॉगिन्स का दावा है पेलोसी के ताइवान दौरे का असर कई हफ्ते, कई महीने, कई साल तक दिखेगा। एक दूसरा, ताइवान को लेकर चीन फिलहाल बड़ी कार्रवाई के बारे में नहीं सोच रहा है। बड़ी कार्रवाई नहीं, फिलहाल ज्यादा से ज्यादा टारगेटेड मिसाइल अटैक्स को अंजाम दे सकता है चीन, और वो भी बहुत ज्यादा घातक हो सकते हैं। बीजिंग अभी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे हालात काबू से बाहर हो जाएं, यह कहा गया है। सिर्फ मिलिट्री से नहीं बल्कि हर तरीके से पेलोसी के ताइवान दौरे का जवाब देगा चीन। पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद अब यूएस चीन के संबंधों में हमेशा के लिए एक बहुत बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट आएगा। दौरे के बाद अमेरिका चीन के बीच ट्रेड को लेकर आपसी समझौते पर भी असर पड़ सकता है, जो हमने आज आपको बताया था अपने 4 बजे के शो में। नेक्स्ट, यह भी एक और बात कही गई है, आपको बताना बहुत जरूरी है एक चीज, और यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। चाइना टारगेटेड अटैक करेगा ताइवान पर, लेकिन ताइवान यूक्रेन नहीं है। ताइवान के पास अमेरिका के फाइनेस्ट मिसाइल सिस्टम्स और फाइनेस्ट फाइटर प्लेन्स हैं। वो चाइना के ऊपर काउंटर अटैक जरूर करेगा। फिर क्या होगा? ताइवान के खिलाफ चीन के वॉर गेम्स पर ग्लोबल टाइम्स का दावा, इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर पीएलए की एक्सरसाइज नहीं हुई। ग्लोबल टाइम्स, जो कि बापू है चाइना का, उसने कहा है पहली बार वॉर ड्रिल में मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है चीन। चाइनीज पीएलए की मिसाइल ताइवान के ऊपर से गुजर सकती है। 4 दिन तक ताइवान के पास वॉर ड्रिल करने वाला है चीन। पेलोसी का ताइवान दौरा खत्म, अब जंग शुरू होगी क्या, यह सवाल है। चाइनीज गवर्नमेंट के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स का यह दावा है ताइवान के पास चाइनीज पीएलए की वॉर ड्रिल अनप्रेसिडेंटेड है। ओके, नेक्स्ट, ताइवान को लेकर चीन पहली बार अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है, जो कि ताइवान के ऊपर से फ्लाई करेंगी। चीन की कन्वेंशनल मिसाइल ताइवान के ऊपर से गुजर सकती है। ग्लोबल टाइम्स ने यह कहा है पीएलए फोर्सेस ताइवान के 12 नॉटिकल माइल्स के पास तक पहुंच सकती हैं। यह भी इंफॉर्मेशन है। ताइवान को चारों तरफ से घेरने के लिए लाइव फायर वॉर ड्रिल की तैयारी कर चुका है चीन। चीन ने अपनी DF-17, DF-16 और DF-5 जैसी मिसाइलों को भी तैनात कर दिया है। चीन के वॉर ड्रिल्स को देखते हुए ताइवान ने 4 अगस्त वाली 51 उड़ानें रद्द कर दी हैं। इस सब के बीच में बड़ी खबर है, चीन की लाइव फायर ड्रिल अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ। चाइनीज शक्ति प्रदर्शन पर ताइवान डिफेंस मिनिस्ट्री की प्रतिक्रिया। टेरिटोरियल वाटर और आसपास के क्षेत्र में चीन की घुसपैठ, ताइवान ने कहा। ताइवान पर संभावित चाइनीज अटैक को लेकर एक्सपर्ट्स का दावा, चीन फिलहाल वेट एंड वॉच की नीति को फॉलो कर सकता है, रशिया टुडे का यह कहना है। ताइवान वर्सेस चीन, जंग का बना सीन, ध्यान से देखिएगा। क्या चीन हमले की कंडीशन में है? ताइवान पर हमला क्यों हो सकता है? ये दोनों फैक्ट्स हैं। मैं थोड़ा यहां पर सेंटर ऑफ न्यूट्रलिटी में आके बात करता हूं आपसे। शंघाई में करीब 1 महीने तक संपूर्ण लॉकडाउन रहा है। चाइना क्या हमला करेगा? शंघाई में 1 महीने तक संपूर्ण लॉकडाउन रहा है, संपूर्ण। यहां पर देखें, साउथ चाइना सी में 25 साल में चीन की सबसे बड़ी बेइज्जती हुई है, साउथ चाइना सी में। अब ये जो फैक्ट्स है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। ध्यान से देखिए, चीन की 0 कोविड पॉलिसी से इकोनॉमी को नुकसान हुआ है। क्या चीन हमले की कंडीशन में है? चीन की 0 कोविड पॉलिसी से इकोनॉमी को नुकसान हुआ है। यहां पर देखें, ताइवान पर हमला क्यों हो सकता है? बार बार धमकियों के बावजूद पेलोसी का दौरा एम्बैरेसमेंट का कारण है, चाइनीज एम्बैरेसमेंट का कारण है। नेक्स्ट देखें आप, फैक्ट्री एक्टिविटी 2 साल में सबसे न्यूनतम स्तर पर है चाइना में। वो फिर से अपना नुकसान क्यों करेगा? क्योंकि दुनिया का 60%, जो कि आज हम स्टोरी दिखाने वाले हैं, सेमीकंडक्टर जो है वो ताइवान में बनता है।
इसी साल नवंबर में चीन की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग है और नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म पोल्स। ध्यान से देखिए, बीआरआई जैसे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट नुकसान का सौदा साबित हुए हैं। सबको पता है चाइना ने इस साल रशिया और श्रीलंका में 0 बीआरआई इन्वेस्टमेंट किया है। जो बीआरआई इन्वेस्टमेंट साउथ अफ्रीका में किया है उसमें भी उनका कोई फायदा नहीं हो रहा है। पाकिस्तान ने ऑलरेडी हाथ खड़े कर रखे हैं, लेकिन तीसरी बार पार्टी लीडर बनने पर फोकस कर सकते हैं जिनपिंग, जो उनकी कांग्रेस होने वाली है उसमें। श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे मुल्क चीन का कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, तो चाइना की फाइनेंशियल कंडीशन आप समझ सकते हैं। मीटिंग से पहले ताइवान की रीयूनिफिकेशन करके बड़ा संदेश दे सकते हैं जिनपिंग। जिनपिंग की इंटरनल जो स्टेक्स हैं वो बहुत हाई हैं। यहां पर चीन ने 5.5% जीडीपी ग्रोथ के लक्ष्य को फिलहाल टाल दिया है। यह अभी जो उनकी पॉलिट ब्यूरो की एक मीटिंग होती है उसमें डिसाइड हुआ। मीटिंग से पहले ताइवान की रीयूनिफिकेशन करके बड़ा संदेश दे सकते हैं, जो हमने आपको बताया। ये वो फैक्टर्स हैं जो आपके सामने हैं। शी जिनपिंग की स्टेक्स बहुत हाई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमी बहुत डाउन है। वैकल्पिक एविएशन रूट के लिए ताइवान कर रहा है बात। इस वक्त की बड़ी खबर, ताइवान एयर रूट के लिए जापान और फिलीपींस से कर रहा है बात। ताइवान के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के हवाले से बड़ी खबर, एयरलाइंस को चीन की सबसे बड़ी वार्निंग है। ये नहीं हम डिनाई कर सकते। जो एयरलाइंस को चाइना की वार्निंग क्या है, सीधे चाइना ने ताइवान के आसपास के पूरे इलाके को नो फ्लाई जोन में तब्दील कर दिया है और सबसे बड़ी वार्निंग दी है। ध्यान से देखें, चीन ने ताइवान के पास एशिया में ऑपरेट करने वाली एयरलाइंस को बड़ी चेतावनी दी है। नंबर 1, एक ऑफिशियल नोट जारी कर चीन ने 6 एयर स्पेस को डेंजर जोन घोषित कर दिया है। नेक्स्ट, चीन की वॉर एक्सरसाइज के बीच 4 से 7 अगस्त दोपहर 12 बजे तक फ्लाइट्स पर पाबंदी लगाई गई है। चीन की शियामिन एयरलाइंस ने अभी से एडजस्टमेंट करना शुरू कर दिया। मैं थोड़ा सा एक चीज टर्न अराउंड करूंगा। वापस आइए, जो हम सेकंड पॉइंट बता रहे हैं, वापस आइए, इसको फिर से प्ले ऑन करिए। ये जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, प्लीज इस वॉल को फिर से प्ले ऑन करिए। ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपके सामने कुछ फैक्ट रखने जा रहा हूं। एक ऑफिशियल नोट जारी कर चीन ने 6 एयर स्पेस को डेंजर जोन घोषित किया है। 6 एयर स्पेस को डेंजर जोन। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है, 4 से 7 अगस्त दोपहर 12 बजे तक फ्लाइट्स पर पाबंदी। 4 से 7 अगस्त के बीच में ही क्या चाइना ताइवान पर टारगेटेड अटैक करेगा? सोचिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता है? 6 डेंजर जोन से क्या उसके मिसाइल्स फ्लाई नहीं करेंगे? सोचने वाली बात है। इस सब के बीच में नेक्स्ट पॉइंट यहां पर अब क्या है? अब तो देखिए प्रोपेगेंडा वाली बातें हैं। चीन ने शियामिन एयरलाइंस ने अभी से एडजस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। चीन की एयरलाइन से करेगी। कैथे पैसिफिक एयरवेज ने पायलट्स को अपने साथ ज्यादा फ्यूल लेकर उड़ान भरने को कहा है, क्योंकि चेंज करना पड़ेगा। कोरियन एयर ने भी एशिया के लिए अपनी एयरलाइंस को रीरूट करने में लग गया है, उसकी शुरुआत कर दी है।